हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ जेड प्लांट की टोपियारी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 5 टाइप्स ऑफ जेड टोपियारी। तो ये है हमारी फर्स्ट जेड टोपियारी और ये है हमारी सेकंड, जो कि है ओम बनाया है हमने। और ये है नेक्स्ट टोपियारी और ये हमने बनाए हैं स्वास्तिक। तो देखिए, ये हमारी जो टोपियारी हैं अभी धीरे धीरे कंप्लीट होंगी, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो चलिए अब हम लेकर आते हैं। ये जो है आपको अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा हमने क्या बनाया है, तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने जो है ये क्या बनाया है। ये जो आज सभी टोपियारीज दिखाऊंगी ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बना दी थी, तो अभी उस टाइम ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए अब हम इनको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है ये बनाया है मैंने त्रिशूल। तो अभी हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था। अब मैं इसे फाइनल लुक देने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमने सारी जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं उनको कट कर देना है और फिर जितनी जो हमें लीव्स ब्रांचेस चाहिए उनको हमें रहने देना है और धीरे धीरे हम इसे ट्रिम करते रहेंगे और फिर इसके बाद हमारा इसका फाइनल लुक आ जाएगा। तो देखिए, ये आप कभी भी कोई भी टोपियारी बनाते हैं तो आप उसे मार्च या फरवरी के महीने में स्टार्ट करें, तो बरसात के दिनों में इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी कोई भी टोपियारी जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए, जब ये मैंने बनाई थी तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी। मैंने ये मार्च के महीने में बनाई थी और फिर इसके बाद बरसात में इसमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हुई है और जो ब्रांचेज़ हैं वो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई हैं। और अब ये जो है पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अक्टूबर के महीने तक ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर इसके बाद जब विंटर आती है तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और फिर दैन फरवरी से इनकी जो ग्रोथ होती है वो होना स्टार्ट होती है। तो अगर आप छोटी छोटी कटिंग से कोई भी टोपियारी बनाने स्टार्ट करते हैं तो आप उसे मार्च के महीने में स्टार्ट करें, फरवरी या मार्च के महीने में, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद जब रेनी सीजन आता है फिर उसमें अच्छे से ग्रोथ होती है, तो ये जो है हमारी टोपियारी कंप्लीट हो जाती है। पर अगर आपके पास पूरी ब्रांचेज़ हैं, अच्छे से आपके पास कटिंग्स बड़ी बड़ी हैं, तो आप उनको अभी भी बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी टोपियारी को या बोनसाई को रिपोर्ट करना है तो आप उसे फरवरी या मार्च के महीने में और या फिर आप बरसात के दिनों में ही इसको रिपोर्ट करें। अदरवाइज़ अगर आपने अदर किसी मंथ में इसको रिपोर्ट किया तो फिर ये मर सकता है और वैसे ये बहुत जल्दी मरता नहीं है। इसके उस टाइम मरने के चांसेस भी 10% ही होंगे, 100% नहीं है कि ये मर जाएगा। ये जो कटिंग्स होती है वो चल भी सकती है इजीली, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, तो ये कभी भी किसी भी मंथ में आसानी से सर्वाइव करता है। पर इस टाइम जो था वो जैसे मई और जून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, तो इसीलिए उस टाइम इसको रिपोर्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं था, तो इसलिए मैंने उस टाइम इसको ऐसे ही रहने दिया था। अब ये देखिए, ये भी मैंने जब बनाया था तो ये पूरी आधी ही ब्रांचेस थी और अब धीरे धीरे देखिए ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई हैं और अब हम इसको धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। अभी भी ये फुल कंप्लीट नहीं हुआ है, बट कुछ टाइम के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने जो साथिया है बनाया है ये काफ़ी बड़ा था, तो इतनी बड़ी ब्रांचेज नहीं थी। और फिर देखिए धीरे धीरे ये बरसात के दिनों में ये इन्हीं में से ही कुछ कटिंग्स निकली हैं और उनसे देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हो गई। जैसे कि हमारा ये नीचे का जो पोर्शन है, ये मैंने कोई नया प्लांट नहीं लगाया है, ये सिर्फ इसी में से एक ब्रांच निकली है, तो उसी से देखो पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टोपियारी बनानी है और आपके पास छोटी छोटी सी कटिंग्स है तो आप उनको लगा के रख दीजिए और कुछ टाइम के बाद आपकी जो टोपियारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, अब ये है हमारा फाइनल लुक। अभी इसका जो पूरा कंप्लीट लुक है वो बाद में आएगा। और ये मैंने बनाया था ओम, तो उस टाइम ये भी मैंने छोटी सी कटिंग से लगा दिया था। और देखिए, ये जो मैंने बनाया था ये मैंने मई में बनाया था, तो देखिए इसकी जो एक ब्रांच है वो जो कि बिल्कुल सूख चुकी है, पर बाकी की जो ब्रांचेज़ हैं वो सही से चल रही हैं। तो इसीलिए आपको अगर मई या जून में आपने अगर कटिंग लगाई है तो वो थोड़ा सा 10% ऐसा होता है कि वो मर भी सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं भी मरे। देखिए, जिसकी सारी जो ब्रांचेस थी वो सब चल रही हैं अच्छे से, पर जो एक जो ब्रांच है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है, तो अब हम उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे एक नई ब्रांच से, जो कि अब हमारी 100% चलेगी, क्योंकि इस टाइम जो है वो रेनी सीजन है, तो इसमें जो है कोई भी जो कटिंग होती है वो अच्छे से चलती है। ये देखिए, जो भी अब जो ब्रांचेज़ हैं उनको अच्छे से वायर से हम लपेट देंगे और धीरे धीरे जब ये बड़ी होती जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसको फाइनल जो लुक है वो देते जाएंगे। और ये भी मैंने काफ़ी बड़ा बनाया था और इसको भी बनने में काफ़ी टाइम लगेगा।
अभी तो ये आधा ही कंप्लीट हुआ है, पर धीरे धीरे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बस इसकी हमें जो पिंचिंग करते रहना है और फिर इसके बाद ये पूरा बुशी होता जाएगा। ये देखिए, अभी भी देखिए इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही मैं इसकी थोड़ी थोड़ी सी जो ट्रिमिंग होती है वो करती रही थी, तो इसलिए जो है इसकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी पास पास हैं। तो आप भी अगर कोई भी इस तरीके से टोपियारी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा दीजिए और फिर उसकी जो थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करते रहिए, जिससे जो लीव्स होती हैं वो पास पास हो जाएं और जो इसकी जो डंडियाँ जो होती हैं वो दिखाई नहीं देंगी। और ये देखिए, अब इसको भी हमने ऐसे कंप्लीट कर दिया और इसकी ये जो साइड है इसको भी कंप्लीट कर देंगे। और अभी ये जो 3 ब्रांचें चल रही हैं इनको अभी थोड़ा और बड़ा होने तक हमें वेट करना है। जब ये बड़ी हो जाएंगी फिर इसके बाद हम इसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। और ये देखिए, इसको तो हमें काफ़ी टाइम लग गया है, क्योंकि ये मैंने मई के महीने में बनाई थी और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब ये देखिए, ये है नेक्स्ट। और ये मैंने बनाया था कछुआ, और ये भी मैंने बनाया था कटिंग से ही, छोटी छोटी कटिंग्स लगा दी थी। और ये देखिए, अब इसको हम फाइनल लुक देने वाले हैं। और कछुआ भी हमारे लिए काफ़ी शुभ माना जाता है, तो इसीलिए मैंने ये कछुआ भी बनाया है। और ये देखिए, इसको भी हमने ये जो इसकी जो पूँछ है तो इधर मैंने वायर लगाया है, छोटा सा वायर को हमें इस तरीके से गोल करके लगा देना है और फिर उसके बाद इधर थोड़ी लंबी लंबी सी ब्रांचेस लगा कर उनको इससे में लपेटते रहना है और फिर इसे क्या है ये धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको भी जेड प्लांट अच्छा लगता है, आपको भी टोपियारीज और बॉन्साई बनाने का शौक़ है, तो आप भी इस टाइम के महीने में अच्छे से गार्डनिंग कीजिए। तो अगर आप ट्रिमिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे जो प्लांट हैं वो मिलने वाले हैं। ये देखिए, इतनी सारी जो कटिंग्स हुई हैं इनको हम गमले में लगा देंगे और धीरे धीरे करके जो है ये सारे के सारे प्लांट्स बन जाएंगे और फिर इनसे हम काफ़ी सारी टोपियारीज और बॉन्साइज बना सकते हैं। आप जेड टोपियारी से रिलेटेड और भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, डॉल्स टोपियारी, सिवलिंग की टोपियारी, काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको वो अच्छी लगे तो उनको लाइक करना और एक कमेंट करना। तो ये देखिए, अब ये जो है हमने ये फेस बनाया है कछुए का और इस तरीके से हमें इसको करते जाना है। और अब देखिए, ये जो ना पूरा फाइनल सा हमारा शेप आ चुका है, तो अब हमें इसको वायर से नहीं बांधना है। जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज अब निकल कर आएंगे तो उन्हें हमें थोड़ा पिंचिंग करते रहना है, तो फिर ये पूरा की पूरा बुशी हो जाएगा। और जो हमने जो वायर भी लगाया है, वायर तो अभी नहीं दिख रहा है, पर जो थोड़ा धागा दिख रहा है फिर वो भी नहीं दिखेगा, पूरा की पूरा जो हमारी जो शेप है वो अच्छे से आ जाएगी। और अब ये देखिए, ये जो हैं इनके पैर हैं वो मैंने बनाए हैं, तो उसमें वायर नहीं लगाया है, सिर्फ इसमें जो ब्रांचेस थी उनको ही अच्छे से एक दूसरे में मोड़ कर हमने वायर धागे से बांध देना है, जिससे कि क्या है ये पूरा की पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप भी जेड प्लांट से जो भी आपका मन करे वो बना सकते हैं। और अपनी जो इमेजिनेशन होती है वो बस आपको थोड़ा थोड़ा सोचते जाना है आपको किस तरीके से करना है, फिर कुछ ना कुछ तो आपकी टोपियारी बनकर आएगी ही। ये देखिए, ये जो है बना है हमारा कछुआ, और इसके अलावा आप कुछ बना सकते हैं पिकॉक, डक, डॉल्स, बहुत सारी डिफरेंस टाइप की आप शेप दे सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ शेप ही दिए हैं। अब ये देखिए, ये जो है यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा है और अब हम इसकी भी ट्रिमिंग कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो हम एक प्लांट काटते हैं तो वहाँ से हमारी 2 जो ब्रांचेज होती हैं वो निकल कर आती हैं, जिससे जो और भी ज़्यादा बुशी होता जाता है। और ये जो इसका जो बीच का पार्ट है वो हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है, जैसे कि ये मैंने डक बनाई थी तो ये बीच का जो पार्ट है ये बड़ा हो गया है, तो धीरे धीरे उसका भी इसी तरीके से बड़ा हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो बनाया है ये हमने टेम्पल बनाया है, और ये मैंने ये बीच में जो ब्रांचेस लगाई थी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, क्योंकि ये मैंने एक एज ए आसन बनाया था, जैसे बैठने के लिए जगह होती है, इस तरीके से मैंने बनाया था। और ये मैंने एक टेम्पल का लुक दिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इनको अंदर जो भी जितनी चीज़ें थी उनको हमने ट्रिमिंग कर दिया है, जिससे वो धीरे धीरे एक आसन टाइप में बन जाएगा। और फिर इसके बाद जो इसकी जो साइड की जो ब्रांचेस हैं, जो एक्स्ट्रा लीव्स आई हुई हैं उनको हमें हटाते रहना है, जिससे क्या होगा कि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो मोटी होती जाती हैं और जो हमारी जो लीव्स होती हैं वो ऊपर की साइड ही रहेंगी। आपकी स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी लीव्स दिखाई देंगी आते हुए, पर कुछ टाइम के बाद ये जो लीव्स हैं वो थोड़ा कम आने लगेंगी, जो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं वो उन्हें हम हटाते चलते हैं और जितनी हमें लीव्स चाहिए उनको हमें रहने देना है, और फिर उसके बाद हमें इसको धीरे धीरे कंप्लीट करते रहना है। ये टोपियारी भी मैंने मार्च के महीने में बनाई थी और इसमें भी मैंने बहुत छोटी छोटी ही कटिंग्स लगाई थी, और देखिए धीरे धीरे मैंने इसको बीच बीच में थोड़ी शेप देती गई हूँ, और ये हमारी जो है कंप्लीट होती जा रही है। और अभी भी ये इसका फाइनल लुक नहीं आया है, पर धीरे धीरे जो इसका फाइनल जो लुक है वो आता जाएगा।
तो मैंने इसमें जो दो लीव्स हो, दो ब्रांचेज जो होती हैं उनको लिया था और फिर उनको आपस में क्रॉस करके इनको बांध दिया था। और फिर इसके बाद एक स्ट्रक्चर जो है, ये मैंने बांस की जो डंडियाँ होती हैं उनको बीच में से काट के इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और फिर जो इसके जो ऊपर की जो डंडियाँ हैं उनको धागे की सहायता से हम इसमें बांधते जाएंगे, जिससे कि जो ऊपर की जो छत होती है वो हमारी बनेगी। तो अभी जो है हमारी पीछे की जो पूरी है वो कंप्लीट हो गई है, पर आगे की साइड जो कोई भी ब्रांचेज नहीं थी तो उसको हमने अभी थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुई है, तो जो पीछे की जो ब्रांचेज हैं वो ही बढ़कर आएंगी और फिर जो है वो हमारी आगे की जो छत है वो कंप्लीट होगी। तो धीरे धीरे अभी ये देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद हम इसे रिपोर्ट करेंगे अच्छे से। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये हमारा एक छोटा सा टेंपल है, या इसे आप घर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अभी ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये बनाने में थोड़ी सी मेहनत हुई लगी थी, बट ये जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो फाइनल लुक है वो काफ़ी प्यारा आने वाला है। ये देखिए ये हमारा पूरा की पूरा कंप्लीट हो चुका है और थोड़ी सी इसकी जो छत है वो रह गई है कंप्लीट होने के लिए। तो ये आपको तो प्यारी कैसी लगी बताइए, इस चैनल को लाइक